चीन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अस्पतालों में लेकर अंतिम संस्कार वाली जगहों तक कमी पड़ गई। अस्पताल में बिस्तर नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। जान बचाने के लिए चीन के लोग अब देसी नुस्खों पर उतर आए हैं। एक महामारी विशेषज्ञ ने दुनिया के तमाम देशों को डरा दिया है। एरिक फेगलडिंग लिखते हैं कि हाँ, मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूँ और मैंने ये तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता। 3 साल पहले ये हमने वुहान से सीखा था। 2022-23 की इस वेव के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बेड कोविड लहर की शुरुआत होगी? साल 2019 में जिस चीन से दुनिया में कोरोना की शुरुआत हुई थी, 3 साल बाद एक बार फिर 2022 में वहां हालात बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि चीनी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। किसी को भी नहीं पता चल पा रहा कि चीन के वुहान के वेट मार्केट से शुरू हुए कोरोना के वायरस का सफर अब तक चीन के किन किन इलाकों को अपनी चपेट में पूरी तरह ले चुका है। चीन के हालात ऐसे बन गए हैं कि शहरी इलाकों से देहाती आबादी को कोरोना का यह वायरस तेजी से जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने दुनिया को झांसा देने के लिए अपने यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी लगाई थी, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी हटी और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया तो कोरोना को फैलने का रास्ता मिल गया और तब तक कोरोना अपने चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल चुका था। चीन में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना के केस और मौत पर चीन की चुप्पी रहस्यमयी है। केस और मौत पर चीनी मीडिया और पश्चिमी मीडिया के अलग अलग दावे हैं। WHO ने भी चीन पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। चीन की सरकार की ढील ने सब कबाड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा कि चीन के तमाम अस्पतालों के ICU भर गए। बावजूद इसके चीन दुनिया के सामने चुप्पी साधे बैठा है। जो भीतर से खबरें निकल कर आ रही हैं, वो सरकार के झूठे आंकड़ों को बता रही हैं। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. वायरस तेजी से बढ़ रहा है और कमजोर वर्ग, खास तौर पर बुजुर्गों के जान गंवाने का खतरा बढ़ गया है। WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care